हाय सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व दोज लिमिट क्वेश्चंस जिनकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी की होगी। सपोज इफ हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसकी लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू 0 और हमारे पास दूसरा फंक्शन है जी एक्स जिसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज लिमिट 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल्स टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। बिकॉज ये 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज 0, ये 0 आएगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो जब हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स 0 है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इन्फिनिटी है, देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx को हम लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। हमें बस एफ एक्स फिगर आउट करना है, हमें बस जी एक्स फिगर आउट करना है, उनका प्रोडक्ट करके हमें उनकी लिमिट निकालनी है व्हेन x टेंड्स टू a, और उसको हमें e की पावर में लगाना है। वो हमारा आंसर आ जाएगा इस लिमिट के लिए। Here a can be any real number plus infinity minus infinity. To understand this concept better, we'll solve a question based on this 1 to the power infinity. Now we have to solve this question. अब पहले हम चेक करेंगे कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 1 की पावर x, a2 1 की पावर x, so on up to an 1 की पावर x डिवाइड बाय n की पावर n इंटू एक्स, जहाँ पे माइंड इट सारे ए आई ग्रेटर देन 0 है फॉर आई फ्रॉम 1 टू n। ओके, तो अब पहले हम चेक करेंगे, हम इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो जब भी कोई पॉजिटिव नंबर है, से सपोज ए आई ग्रेटर देन 0 फॉर आई फ्रॉम 1 टू n, a1 a2 an, इन सब के लिए अगर हम a की पावर 1 बाय x लगाएं और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? ai की पावर 1 बाय इन्फिनिटी विच इज ai की पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? 1 1 1। ये सारे के सारे 1 हैं, तो दिस इम्प्लाइज इट विल बी 1 प्लस 1 so on up to 1, how many times? n times, डिवाइड बाय n इंटू nx, यानी कि n इंटू इन्फिनिटी, क्योंकि x क्या था हमारा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सिंस ये n टाइम्स है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स विल बी n इंटू 1 अपॉन n की पावर n इंटू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल, ये हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो हमारी इस लिमिट की फॉर्म क्या आ गई? 1 की पावर इन्फिनिटी। वी हैव दिस क्वेश्चन जिसमें ये लिमिट इक्वल्स टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी आई है। इसका मतलब हम इसमें डायरेक्टली ये फॉर्म लगा सकते हैं, पर उससे पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है। तो सबसे पहले एफ एक्स के लिए वी हैव 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस so on up to an की पावर 1 बाय एक्स अपॉन n, और 1 माइनस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इट हार्डली मैटर्स हम प्लस करें और माइनस करें, और ये हो जाएगा nx। अब हम इसको एक टर्म मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा fx और ये टर्म हो जाएगी हमारी gx। तो अब हम निकालते हैं लिमिट ऑफ fx, जो कि आनी चाहिए 0, लिमिट इसकी आनी चाहिए 0 और इसकी आनी चाहिए इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो कितनी आएगी? अभी बताया था मैंने, इस सब का आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस so on up to 1 अपॉन n माइनस n। तो ये कितना आ जाएगा? n इंटू 1 अपॉन माइनस ये 1 है, तो माइनस 1 विच इज 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0। तो इसकी लिमिट 0 आ गई। सो हमारा रिक्वायर्ड एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एफ एक्स। और लिमिट ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू जी एक्स विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है
तो n इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारा रिक्वायर्ड gx क्या है, nx। अब हमारे पास fx ये है और gx ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इंटू gx, यानी कि a1 a2 की पावर 1 बाई एक्स प्लस सो एन अप टू an की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन n इंटू एन एक्स। ये fx है, ये gx है। अब हम LCM लेंगे, वो आ जाएगा हमारा a1 की पावर 1 बाई एक्स प्लस सो एन अप टू an की पावर 1 बाई एक्स माइनस n अपॉन n इंटू एन एक्स। n से n कैंसिल, ये x आ गया। अब हम लिमिट लगा के देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a1 की पावर 1 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू a1 0, ये आ गया 1, तो यानी कि 1 प्लस सो एन अप टू 1 माइनस n इंटू x जो कि इन्फिनिटी है, ये है n टाइम्स, तो n माइनस n इंटू इन्फिनिटी, ये आ गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसको 0/0 फॉर्म में ले आए एंड देन वी कैन अप्लाई LH रूल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस x को यहाँ पे लिख लेंगे 1/x की फॉर्म में, तो यहाँ से हट जाएगा और हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब हम लगा के देखें तो क्या आएगा, ये सारा हो जाएगा 0 और 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो ये अब आ गई 0/0 फॉर्म। अब हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था LH रूल, वो हम लगा सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका डिफरेंशिएशन। अब ai की पावर 1 बाई एक्स d/dx का डिफरेंशिएशन होता है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा ai की पावर 1 बाई एक्स लॉग ai इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही हम जब सबका डिफरेंशिएशन करेंगे वी विल गेट, इसका डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 बाई एक्स स्क्वायर a1 की पावर 1 बाई एक्स लॉग a1 -1 बाई एक्स स्क्वायर a2 की पावर 1 बाई एक्स log a2 and so on up to -1 बाई एक्स स्क्वायर an की पावर 1 बाई एक्स log an डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम -1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा a1 की पावर 1 बाई एक्स log a1 प्लस a2 की पावर 1 बाई एक्स log a2 प्लस so on up to an की पावर 1 बाई एक्स log an डिवाइडेड बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सब e की पावर में है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये से ये कैंसिल, और अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा a1 की पावर 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज a1 की पावर 0, वो आ जाएगा 1, सो वी विल गेट e की पावर 1 इंटू log a1 प्लस 1 इंटू log a2 प्लस so on up to प्लस log an, और log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर log a1 इंटू a2 so on up to इंटू an, e की पावर log x इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा a1 इंटू a2 so on up to इंटू an। So hence we have solved the question.